हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 8 ऑफ 30 डेज सीरीज़। अभी यूनिट फर्स्ट ही हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था फाइनल अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन चलेगा वो चलेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। A joint stock company is managed by its shareholder, who hold a share that may be freely transferred and are subject to limited liability. It has a separate legal entity with its own name created by law. Due to their low cost, joint stock companies were established to assist in the throw of a business. Joint stock company must distribute profit to shareholder and proportional to their shares. Unlike other business structures such as sole proprietorship or partnership, other name of joint stock company are corporation, public business and limited companies. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है हमारी, वो शेयर होल्डर्स के थ्रू मैनेज की जाती है। सिंपल सी बात है, जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वही जॉइंट स्टॉक कंपनी को मैनेज करते हैं। ये क्या होता है इसके अंदर, ये फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर्स को और अपनी लाइबिलिटीज़ को किसी को भी। एंड एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो क्रिएट की जाती है लॉज के अकॉर्डिंगली। रूल्स रेगुलेशंस जो हमारे लॉ होते हैं उनके अकॉर्डिंगली इसको क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, एक सेपरेटली जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक अलग से कंपनी बनाई जाती है जिससे आपका बिजनेस और ग्रो हो। मतलब एक अलग से नाम होगा आपका कि भाई ये कंपनी भी उसी की है, उन्हीं के रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो करेंगे, उन्हीं का नाम आप यूज़ करेंगे। शेयर होल्डर्स बनाते हैं उसको, शेयर्स को ट्रांसफ़र करके, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके एक अलग से कंपनी बना लेते हैं। और जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शंस के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब शेयर होल्डर बनाएंगे तो शेयर होल्डर ही तो उसका प्रॉफिट कमाएंगे ना, शेयर कर लेते हैं। और इनका अनलाइक अदरवाइज जो बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप्स होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं। उसी तरीके से इसका दूसरा नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी कॉरपोरेशन का। एक तो कॉरपोरेशन, एक लिमिटेड कंपनी होती है, एक पब्लिक बिजनेसेस। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के दूसरे नाम हैं। इसके अंदर शेयर होल्डर्स क्रिएट करते हैं, शेयर होल्डर ही प्रॉफिट को शेयर करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहला हमारा चार्टेड कंपनी। चार्टेड कंपनी यूज टू क्रिएटेड बिफोर 1844, दे आर नॉट क्रिएटेड टुडे। एन organization incorporated by the king of another head of the state is chartered company. These corporations are typically found in the monarchy ruled nation. Historically, chartered companies held special rights and benefits because they were established with the aid of a king authority. The Bank of England, East India Company and British South Africa companies are example of chartered companies. chartered company जो है वो अभी नहीं एस्टेब्लिश की गई थी, 1844 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। ये जो है, ये चार्टेड कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड किंग ऑफ अनदर, जो इनकॉर्पोरेटेड हमारे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, उनके थ्रू एस्टेब्लिश की गई थी। इसके अंदर होता क्या है कि स्पेशल राइट्स एंड बेनिफिट्स मिलते थे उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। जो किंग अथॉरिटी उसको एस्टेब्लिश करती थी उनको स्पेशली राइट्स एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए गए थे। ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साउथ अफ्रीका एंड सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ चार्टेड कंपनी। देन हमारी है स्टेटरी कंपनी। अ पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द legislature established this company, a prime minister's order of the general president. The law specific such as entity, authority, duties and responsibility. These business exist to the conduct some important national business. ये जो बिजनेसेस हैं स्टेटरी कंपनी जो हमारी, ये एग्जिस्ट करते थे जो नेशनल बिजनेस हैं उनको कंडक्ट करने के लिए। जो हमारे बिजनेस नेशनली हमारी कंट्री के जो बिजनेस हैं उनको कंडक्ट करने के लिए इसके अंदर भी स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस, अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती थी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड बिजनेस। द कॉरपोरेशन एक्ट गवर्न्स द क्रिएशन एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। इसके अंदर क्या है कि रजिस्ट्रेशन बिजनेस जो अभी जैसे कॉरपोरेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली क्रिएट किए जाते थे, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली बनती है ना भाई, कंपनीज एक्ट 2013 जो आपने सुना होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो रजिस्ट्रेशन बिजनेस बनते थे वो रजिस्ट्रेशन बिजनेस के अंदर आते हैं, सॉरी।
जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जिनको रजिस्टर करवाया जाता था, जो शेयर्स होल्डर हैं, जो शेयर अपने कंपनीज को बना रहे हैं, वो उनको रजिस्टर करवाते थे। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी, क्योंकि कंपनी से अलग एक सेपरेटली कोई चीज़ बनाई जा रही थी, शेयर होल्डर्स सेपरेट चीज़ें कर रहे थे। द लीगल एंटिटी ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स मेंबर्स आर डिस्टेंट, इट इज़ कंस्ट्रक्ट टू अ proprietorships or partnership. After incorporation, the company acquires its own legal identity. Therefore, a corporation member is not responsible for the firm. Similarly, none of the company members will be relied upon the business operations. देखो, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने बनाई है, दूसरे मतलब उस कंपनी के शेयर होल्डर ने वहाँ बनाई है, तो वहाँ पे अलग से बंदे भी तो आएंगे ना, अलग से बंदे ज्वाइन करेंगे, अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं वो, तो फिर वो एक सेपरेटली लीगल एंटिटी हो जाती है, वो उनका कोई लिंक नहीं होगा। बट क्या होगा, आप उनको पार्टनरशिप में लेके आएंगे, आपकी कंपनी का नाम वही रहेगा, क्योंकि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और कॉरपोरेशन जो मेंबर हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे फिर फर्म के लिए, वो फिर जो मेंबर ने उनको ज्वाइन किया है, जो उनसे रिलाई करते हैं, वो सब उनके क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती थी। वन जॉइंट स्टॉक कंपनी मोस्ट अप्लाइंग क्वालिटीज इज इट्स लिमिटेड लाइबिलिटी, द शेयर प्रेजेंट in the sole limit in the liability of the shareholder. For instance, if a business experiences a loss and cannot pay its creditor, shareholders will only contribute the value of their shares. देखो, इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, क्योंकि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है, अगर फॉर एग्जांपल आपको लॉस हो जाता है, तो लॉस होने पे जो शेयर होल्डर है वो तो सिर्फ वही वैल्यू पे करेंगे जितने उनके शेयर हैं। मतलब अगर वो फॉर एग्जांपल हम शेयर्स को डिवाइड कर रहे हैं 4-3-3 में, 10 के शेयर हमारे 4-3-3 में डिवाइड करें, 3 शेयर होल्डर हैं, तो एक शेयर होल्डर जो है वो 3 की लाइबिलिटीज़ ही पे करेगा। 3 रुपये जितने, मतलब 3% उसके जितने भी हिस्से में आएंगे उतना ही वो पे करेगा, उसके अलावा वो पे नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? तो मेरा जितना हिस्सा आएगा मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने लॉस को पे करूँगी ना, मैं ऊपर क्यों पे करूँगी? अब मुझे प्रॉफिट 3 के अकॉर्डिंगली मिल रहा है, 3% के अकॉर्डिंगली, तो मैं लॉस भी 3% के अकॉर्डिंगली पे करूँगी, है ना? तो वही चीज़ बोली गई है। तो इसलिए इस कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि वो इतना ही पे करते हैं जितना उनका शेयर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी मस्ट बी एस्टेब्लिश टू बी रिगार्डेड एज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी and considered to exist. There is no way around a registration as joint stock company. A firm doesn't exist without incorporation. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ। आपके दिमाग में बहुत देर से आ रहा होगा, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन का वर्ड जो है वो बहुत देर से चल रहा है हमारे इसमें। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर हम अपनी कंपनी को लीगली रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, लीगली जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। अब बताती कॉर्पोरेशन क्या होता है। कॉर्पोरेशन वो होता है जब, मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी अभी रजिस्टर हो गई है, मतलब वो कॉर्पोरेशन, वो कंपनी लीगली सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कॉर्पोरेशन में है, कॉर्पोरेट कंपनी है। कॉर्पोरेशन उसकी लीगल एंटिटी को डिफाइन करता है, ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन उस प्रोसेस को डिफाइन करता है। परपेचुअल सेक्शन, joint stock company does not rely on any its member, unlike a proprietorship business which depends only a legal owner. Many changes take place throughout the company's lifetimes. These include the arrival and departure of a member, the purchase and sale of shares, dividend and earned and paid it. The company status is a separate legal entity and closely related to the concept. जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो मेंबर हैं वो रिलाई नहीं करते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या डिपेंड करते एक सिंगल ओनर के ऊपर। बहुत सी चीज़ें चेंज होती रहती कंपनी के अंदर लाइफ टाइम, इसके अंदर इंक्लूड की जाते हुए मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, आते जाते रहते मेंबर्स भी। परचेज एंड सेल्स जो है वो लिमिटेड होती हैं, चेंज होती रहती है, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एक उनका परपेचुअल खुद का एक सेशन है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में है, उसने अपनी वो एक रजिस्टर हो गई है, लीगल एंटिटी बन गई है, तो उनका एक सेपरेट सब चीज़ है। परपेचुअल उनका एक अलग से एग्जिस्टेंस है, तो उनका कोई मतलब नहीं है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी सब चीज़ें वो चलती रहती है।
Number of members, specific law govern the number of members that are corporation may have. The minimum number of members in a public company is 7 and maximum number is unlimited. पब्लिक अगर कोई कंपनी है तो मिनिमम नंबर होंगे हमारे 7 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट है ही नहीं। और अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम नंबर हमारे 2 और 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और 2 or 2 more members are required to incorporate a private company and the same limit apply to the partnership. A partnership firm may not have more than 10 active participants. जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर 10 से ज़्यादा एक्टिव पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। इनएक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब क्या होगा कि वर्किंग में नहीं हो वो पार्टनर बन गए, चले गए, कहीं पे चले गए, अपना शेयर कहीं से ले रहे नहीं ले रहे। एक्टिव जो है वो जो काम कर रहे हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्राइवेट में 10 से ज़्यादा आप सोचेंगे कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम 50 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट में। ट्रांसफरेबल शेयर्स, एवरी शेयर होल्डर्स हैज़ द ऑप्शन टू ट्रेडिंग देयर शेयर्स विद देयर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर उनको दिखेंगे कि भाई अच्छा पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हैं, तो उनको वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पब्लिक कॉन्फिडेंस, इट इज़ मेड बाय द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ लीगल अथॉरिटी, सो देयर इज नो रूम फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड फ्रॉड। Financial statements are realized annually and its accounts are audited by auditors, encouraging public trust in the firm of operation। देखो इसके अंदर पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहता है क्योंकि सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलती हैं, सारी चीज़ें लॉज के अकॉर्डिंगली आप क्रिएट करते हैं। और जो अकाउंट होते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी होती है, उसको ऑडिट करवाया जाता है ऑडिटर के थ्रू। अब ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग एक बाहर के बंदे से करवाई जाती है, जो ऑडिटर हम जिसको बोलते हैं, वो ऑडिटर अकाउंट्स को ऑडिट करता है और उनकी ट्रू एंड फेयर कंडीशन को बताता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और आपने क्या दिखाई है, ठीक है। और उस चीज़ से फिर पब्लिक का कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई इन्होंने ऑडिटिंग करवाई है, इनकी कंडीशन सेम आई है, और वो साल में एक बार करवाई जाती है। ज़्यादातर करवाना कंपलसरी नहीं होता है, अगर शेयर होल्डर्स डिमांड करते हैं तो करवाई जाती है, या कंपनी को ये लगता है कि करवानी पड़ेगी तो करवा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। बट एक पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए भाई इन्होंने ऑडिटिंग के अंदर पता चला है कि भाई इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चल रही है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ भाई ऑडिटर ने बताया तो गलत नहीं बता सकता, क्योंकि ऑडिटर बाहर का बंदा होता है। गुड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी अ ग्रेट वे टू ग्रो फंड्स सिंस द गवर्नमेंट सुपरवाइज दैम। एडिशनली दीज शेयर्स आर लो रिस्की बिकॉज प्रोफेशनली मैनेजर्स सप्लाइड देयर एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है, अच्छी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, क्योंकि उसको आपको ग्रो करना है, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो आप बना रहे हैं ना अलग से, तो ग्रो फंड्स एंड सिंस द गवर्नमेंट सुपरवाइज दैम, और उसको गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रहे हैं क्योंकि उसको आप लॉज रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा रिस्की नहीं होगी। और एक्सपर्टीज से आप पूछ के उसको अप्लाई कर सकते कि आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, वो सब आप एक्सपर्ट से पूछ के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ स्केल। द कंपनीज एक्सपेंशन ऑपरेशंस वुल led to economy of scale in various areas including purchase, management, distributing and selling. Thanks to this economic, consumer could buy item at a lower price. एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल का, बहुत से एरियाज़ के अंदर परचेजिंग, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग हो जाती है, बढ़ता है ना, एक बिज़नेस से दूसरा बिज़नेस बन रहा है, फिर उससे चीज़ें जा रही है, मार्केटिंग हो रही है, परचेजिंग हो रही है, लोग डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पा रहा है, चीज़ों की सेलिंग हो रही है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी बढ़ रहा है। एंड थैंक्स टू इकोनॉमी एंड कंज्यूमर कुड बाय आइटम्स इन लोअर प्राइस। इकोनॉमी के को थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, वो आपके कम प्राइस के ऊपर चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। आई होप आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।